पर देखो आप सारे आर्टिस्ट की ना एक जर्नी उठा के देखना, जहाँ से वो शुरू होते हैं और जहाँ पे वो अभी करंटली हैं, वो सब बहुत बेसिक हाउस होल्ड, बेसिक ग्रूमिंग, बेसिक स्टाइलिंग से आते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे दे स्टार्ट कमिंग अप विद देयर म्यूजिक, एक टैलेंट पकड़ते हैं, एक स्किल पकड़ते हैं और फिर उस स्किल के ऊपर काम करते रहते हैं। एंड देन धीरे धीरे दे कीप एडिंग द लेयर ऑफ ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, फैशन, राइट हेयर कट अकॉर्डिंग टू देयर फेस शेप, राइट बियर्ड स्टाइल अकॉर्डिंग टू देयर फेस शेप, राइट क्लोथिंग एंड फैशन सेंस अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप। ये सारी चीज़ें फिर उनको प्रेजेंस में और बड़ा करती हैं, तो लोगों को और एस्पिरेशनल दिखने लगते हैं। ये गेम होता है यार। और देखो फेक ब्रांड्स पहनना, लाउड लेबल्स पहनना, ये एक टाइम तक तो सही है, बट आपके पास एक पर्सनल स्टाइलिंग होनी चाहिए जिससे आपको लोग एसोसिएट कर सकें, राइट? रैप तो सब कर लेते हैं ब्रो, लेकिन असली गेम है स्टाइल, प्रेजेंस और ग्रूमिंग का, कि स्टेज पे बॉस बंदा कैप्चर कर रहा है ऑडियंस को कि नहीं, दम लग रहा है कि नहीं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से वो इंडिया के टॉप रैपर्स हैं जो कि सिर्फ माइक पे नहीं, कैमरे के सामने भी अपना प्रेजेंस का गेम पावरफुल रखते हैं। हाय, मेरा नाम है राहुल बडेसरा। आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली, इट्स अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड और आई कम विद अ डेकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन लाइव एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स। मैं इससे पहले जब कंटेंट क्रिएशन और अपना स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट एट डीडीबी मुद्रा, जहाँ मैं लाइव इवेंट्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट हेड करता था इंडिया के लिए। तो काफ़ी रिच बैकग्राउंड है मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर और काफ़ी लोगों से मेरी खुद पर्सनली मुलाकात भी हुई, दोस्ती भी हुई। तो आज कुछ उन दोस्ती वाले मोमेंट्स भी बताऊँगा मैं आपको, और कुछ इवेंट्स जो हमने करे थे जिनमें ये सारे आर्टिस्ट परफॉर्म भी कर रहे थे उनके बारे में भी बताऊंगा। और मेरी पर्सनल लिस्ट है ये, जो मेरे टॉप मेरे को पसंद है, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे को जज मत करना कि यार ये किसको नाम ले लिया। हो सकता है आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट आपका हो, एंड आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू इन एनी वे। ये पर्सनल ओपिनियन है, तो इसको एक फन वीडियो की तरह देखना। तो पॉपकॉर्न उठाओ, आओ देखते हैं, मज़े करते हैं थोड़े से इस वीडियो के अंदर। और इन सारे आर्टिस्ट को हम रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 10, 10 being the highest and 1 being the lowest, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रो हम देखने वाले हैं बादशाह। यार ही इज लाइक लाउड, लग्जूरियस एंड लेबल हैवी। बैलेंसियागा से लेकर के क्रोम हार्ट्स तक ही इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट फैशन, राइट? उनका अगर आप करंट लुक देखोगे तो फेडेड टेपर्ड बियर्ड रखी हुई है उन्होंने, उनके साइड्स फेडेड हैं और एक मॉडर्न मलट विद टेक्सचर वो कैरी करते हैं। उनके बालों में अगर आप देखोगे तो शार्प अंडरकट्स हैं और कलर्ड स्पाइक्स भी आपको नजर आते हैं। ही प्लेज विद ट्रेंड वेरी ऑफन। ग्रूमिंग वाइज हिज बियर्ड इज ट्रिम्ड, क्लियर स्किन, शेड्स आर ऑलवेज ऑन। You feel like he's the brand ambassador for excess. अभी रिसेंटली उन्होंने अपना एक फैशन का ब्रांड भी लॉन्च करा, इट्स कॉल्ड बैड फिट, एंड ही इज बीन ड्रॉपिंग सम लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज देयर। अभी उन्होंने कैंपा कोला की टी शर्ट भी लॉन्च करी थी, विच इज़ वेरी कूल। और उन्होंने अपना एक बैड बॉय पिज्ज़ा भी अभी एक लॉन्च करा है बॉम्बे में। सो डेफिनेटली आई थिंक ही इज मेकिंग द राइट मूव्स बिकॉज इज बिल्ट हिज पर्सनल ब्रांड ओवर सो मेनी ईयर्स। नाउ इज मोनेटाइजिंग एंड कैप्चरिंग इट। अपने रेस्टोरेंट्स की चेन, फूड में एक इंडस्ट्री में घुस रहे हैं और फैशन में घुस रहे हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। रिसेंटली पैरिस फैशन वीक में भी वो गए थे। आई थिंक ही बिकेम वन ऑफ the first guys to be there at the Amiri fashion show, and he was one of the guests that was invited by the designer himself. Honestly इन्होंने बहुत ब्रांड्स को प्रमोट करा यार। बैलेंसियागा मुझे लगता नहीं ज़्यादा लोगों को पता भी था बिफोर बादशाह स्टार्टेड शोइंग हिज मैडनेस, एटलीस्ट नॉट फॉर द कॉमन मैन। मैंने बादशाह के साथ 2-3 शोज़ करे हैं पर्सनली, उनसे 4-5 मीटिंग्स भी हुई हैं मेरी, और हम लोग एक इंडिया और वर्ल्ड टूर के बारे में भी बात कर रहे थे जब हम काम कर रहे थे। इट डिड नॉट कन्वर्ट, बट या फन कॉन्वर्सेशन, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ गाय। और स्टेज की प्रेजेंस देखो तो मतलब नेक्स्ट लेवल नज़र आते हैं वो, और बहुत जेन्युइन बंदा है यार। मतलब मेरे को जो उससे बात करके फील आई, हम लोगों ने के साथ एक शो भी करा था, और वो शो इतना मतलब लाइक इट वाज अ डिफरेंट वन बिकॉज एक बॉम्बे में बिल्डर था, तो उसकी डैड की डेथ एनिवर्सरी थी। वहाँ पे हमने नेहा कक्कड़ और बादशाह को बुलाया था। तो मतलब दे वर सेलिब्रेटिंग देयर फादर्स डेथ, विच वाज समथिंग न्यू टू मी, but I think it's in a way that they were remembering their father, which is very very it's a very humbling gesture. So वहाँ पे उनके साथ पर्सनली काफ़ी टाइम स्पेंड करा, और उस शो पे भी उन्होंने परफॉर्म किया था। उसके बाद हमारे शो में भी आने वाले थे वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट गेस्ट लिस्ट फेस्टिवल जब हम लोग कर रहे थे बॉम्बे में, तो बादशाह वाज सपोज टू कम, बट बाद में हमने लाइनअप वगैरह कुछ चेंजेस हुए और फिर इवेंचुअली अलग आर्टिस्ट आए जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड देन when I was with डीडीबी मुद्रा, तब उनसे मेरी बात चल रही थी। वी वर प्लानिंग टू डू अ वर्ल्ड टूर एंड इंडिया टूर विद हिम, बट इवेंचुअली वो कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज जो भी उस टाइम कोविड वगैरह आने का टाइम हो गया था। सो वो सब चीज़ें वहाँ रह गई। बट ऑनेस्टली स्टेज प्रेजेंस,
पर्सनल प्रेजेंस, पर्सनल ब्रांड, फैशन सेंस, सब कुछ मिला के अगर मैं देखूं तो भाई ही इज़ अ 8.5 on 10 इन माई बुक्स एंड आई वुड गिव हिम एन 8.5. नेक्स्ट चलते हैं हम हनी सिंह की तरफ. मतलब हम लोग बचपन में बड़े हुए हैं उनके गाने सुन के, और आई थिंक ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड हिप हॉप टू इंडिया इन द रियल सेंस. यू नो हिज सॉन्ग्स वाज सो बिग यार. मतलब जो वो लेकर आए थे लुंगी डांस से लेकर के, एंड दैट डॉक्यूमेंट्री दैट केम आउट रिसेंटली जहाँ इवन सलमान वाज एंडोर्सिंग हिम सेइंग दैट उनके पास वो है जो किसी और आर्टिस्ट के पास नहीं है, यो यो हनी सिंह, है ना. वो लाइन यार हर बंदा जानता है. मतलब माई वाइफ आल्सो सेज इट आउट टू माई डॉटर समटाइम्स, शी इज एंजॉयिंग इट. Everybody, every Indian household and every Indian across the planet has a connect with that brand name, that personal brand that is created, the music that is created. और मतलब वो इंडस्ट्री का एक रॉक सॉलिड बंदा है. और ब्रो इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद बहुत ही कम लोग हैं जो कम बैक कर पाए हैं. और अब वो तो कार्पेट बॉम्बिंग कर रहा है भाई. मतलब हर रोज़ एक गाना आया होता है उस बंदे का, बिकॉज वो क्या कर रहा है ना, ही इज ट्राइंग टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम. वो 8-9 साल गायब रहा बिकॉज ऑफ हिज मेंटल हेल्थ इशूज़ एंड हेल्थ इशूज़ दैट ही वेंट थ्रू. बट यू नो हिज फैमिली स्टूड स्ट्रॉन्ग, ही स्टूड स्ट्रॉन्ग, ही इज मेकिंग कम बैक एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिकग्नाइज कि अब ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या समझ में आ रहा है उनको, क्या स्टाइल चाहिए, क्या वाइब चाहिए. ही लॉस्ट सो मच ऑफ वेट एंड इफ यू लिसन टू हिज डॉक्यूमेंट्री व्हाट ही वाज सेइंग, वो यही कह रहे थे कि मेरी ऑडियंस को मेरा एक पर्सोना पसंद है, और अगर मैं थोड़ा मोटा हो जाता हूँ या मेरे फेस पे फैट है या मेरे पेट पे फैट है तो लोगों को पसंद नहीं आता. और इसके लिए वो मेहनत करते हैं एंड दैट्स व्हाई ही ड्राइव्स हिमसेल्फ, pushes himself and the envelope that he's in. और वो देखो यार कहाँ पहुँच गए. he's back to where he was. of course he's embracing the grays that he's you know got बाल और beard grey हो गए, और एक बहुत अच्छा तरीका है in his 50s 45 late 40s में वो उसको embrace कर रहा है. I think fantastic styling, great on the trends that he's wearing. और उन्होंने सब कुछ ट्राई किया है, मैन बन से लेके फेड्स तक काफ़ी सारे गाने, हिट्स भी दिए, कुछ मिसेस भी आए. अब कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हो आप तो कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ नीचे जाएगा, राइट. तो यार ये बंदा एम्ब्रेस करता है अपने फैशन को एंड अपने जो इनका कल्चर है, पंजाबी कल्चर जहाँ से आते हैं उसके कपड़े भी कई बार पहनते दिखेंगे आपको. हरियाणवी कल्चर के बारे में भी काफ़ी बात करते हैं, गाने भी लेकर आ रहे हैं रिसेंटली, उसको भी पॉपुलराइज कर रहे हैं. सो आई थिंक इन माई बुक आई वुड गिव हिम 7 on 10. नेक्स्ट हम देखते हैं रफ्तार को. सो रफ्तार ऑल्सो हैज़ बीन अ नेम हु इज़ बीन ऑन द ब्लॉक फॉर like the longest time, right? MTV Hustle से लेकर के, मतलब he's been at it, वो लगे हुए हैं तब से constantly. he's been creating music, he's got his own loyal set of audience. और हम लोग जब सनबर्न करते थे तो एक राइवल फेस्टिवल शुरू हुआ था उस टाइम पे कॉल्ड सुपरसोनिक. वहाँ पे परफॉर्मेंसेज वगैरह उनकी काफ़ी होती थी बिकॉज दे स्टार्टेड विद बॉलीवुड. सनबर्न इनिशियली वॉज ओनली इलेक्ट्रॉनिक, बाद में उन्होंने भी फिर बॉलीवुड और इस तरह के एक्ट्स को लाना शुरू किया. बट या लाइक आई हैव सीन हिम ऑन स्टेज, हिज प्रेजेंस इज ग्रेट, हिज आई थिंक लुक इज़ वेरी क्लीन, मिनिमल. He's an average looking guy honestly, but he keeps himself very well groomed. Beard patchy है थोड़ी सी, but उसको अच्छे से स्टाइल करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. बालों का अगर स्टाइल दिखोगे तो आप ये भी एक मॉडर्न मलेट काइंड ऑफ स्पॉट करते हैं, which looks cool on him. And he wears labels, ट्रेंडी कपड़े पहनते हैं तो देखने में बढ़िया है. बट यू नो मेरी बुक के अंदर पर्सनली लाइक आई नेवर गॉन क्रेजी अबाउट हिज म्यूजिक, या मतलब ऐसा कोई गाना जो मैंने रिपीट पे सुना हो, ऐसा कनेक्ट नहीं बना. उनका लेबल है कलमकार, और उनके एक आर्टिस्ट प्रदीप, वो हमारे शो पे भी, मेरे पॉडकास्ट पे भी आए थे. वेरी नाइस हम्बल गाय. बहुत बढ़िया बातचीत करी हम लोगों ने, हमने लाइफस्टाइल को डिस्कस करा, इंडस्ट्री के बारे में बात करी, क्या प्रेशर्स होते हैं वो सब समझे. आप वो देख सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे भी होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. तो रफ्तार में से अगर मैं देखूँ ना कि मतलब मेरे को क्या एनर्जी मिलती है, आई थिंक इज़ एन एफर्टलेस गाय विद हाई एनर्जी एंड आई वुड गिव हिम अ 7 on 10. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ अंडरग्राउंड सीन के आर्टिस्ट जो काफ़ी कूल म्यूजिक बना रहे हैं. एंड वन द गाइज इज सीधे मौत, राइट, एनकोर, एबीजे एंड काम. सो वेरी स्ट्रीट वेयर, हैवी एंड लेयरिंग, ओवरसाइज्ड फिट्स, म्यूटेड कलर्स. दे बिल्ट अ निच ऑफ देयर ओन एस्थेटिक, राइट. उनके अगर आप बाल और स्टाइल देखोगे तो काम यूजुअली कीप इट शॉर्ट एंड क्लीन. ऑनकोर एक्सपेरिमेंट्स मोर ऑफ हिज हेयर स्टाइल. ग्रूमिंग अगर आप देखोगे मिनिमलिस्ट है बट इंटेंशनल लगती है उनकी. दे हैव द अंडरग्राउंड बट अवेयर वाइब, है ना. और उनके सेट्स वगैरह भी देखोगे, रिसेंटली दे डिड अ फ्यू ऑफ देयर रिसेंट टूर इन लंदन वगैरह में भी उन्होंने किया था. सो कूल म्यूजिक, ग्रेट वाइब, गुड एनर्जी, फैंटास्टिक lyrics, and they have a story to tell. That's why they've become so big and popular. They're not flashy, but they're calculated. So I would give these guys a 7.5 on 10 for their consistency and authenticity. और दिल्ली से अंडरग्राउंड के सीन के उठे हुए लौंडे हैं, तो फैंटास्टिक दैट यू नो द म्यूजिक इज कमिंग दिस साइड. और काफ़ी बॉम्बे हैवी सीन होता था पहले, अभी दिल्ली हैवी सीन हो रहा है, इवन हरियाणा हैवी सीन होने लग गया है अभी रिसेंटली. सो अच्छा है यार. आई मीन दुनिया की जो इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जो कल्चर्स हैं, वो निकल के आ रहे हैं. और यू नो दीज यंग बॉयज़ दे फाइंडिंग अ वॉइस एंड दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट. मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के.
मुझे ऑनेस्टली पता है सिर्फ एक ही शिकायत रहती है हिप हॉप से ऑनेस्टली, अगर कोई आर्टिस्ट या लेबल मैनेजर देख भी रहा है, यार गन्स, वायलेंस, ड्रग्स, इन सब चीज़ों को प्रमोट मत करा करो, क्योंकि क्या है ना कि आपकी बातें यूथ बहुत सीरियसली लेता है, एंड इवन अल्कोहल आई वुड से। इनको हटा के थोड़ा सा अगर आप क्लीन रखोगे तो बढ़िया है, मतलब इट्स ग्रेट, गाने तो आपके अच्छे होते हैं, बीट्स बढ़िया होती हैं, बट थोड़ा सा अगर आप लेबल के अंदर जो गाने लेकर आ रहे हो उनको क्लीन रखोगे ना, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल, यूथ के लिए इंस्पायरिंग होता है। दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। ओके, नेक्स्ट आर्टिस्ट हम देखते हैं किंग। ही इज़ वेरी फैशन फॉरवर्ड, ही इज़ अ मिक्स ऑफ पॉप एंड हिप हॉप, एंड you will often see him in leather, sunglasses, long coats and bold jewelry, right? His hair would be frequently colored, edgy styles, layered cuts. He's pushing the boundaries basically. And उनकी grooming को अगर आप देखोगे तो you can tell that he's putting in an effort into skin care, beard shaping and styling. Very well manicured beard आपको दिखेगी उनकी. So he's very image conscious, sometimes overdone, but he's ambitious, right? He's also a Delhi boy who's got the scene. वो MTV हासिल में आए थे, वहाँ से 1 में जीते, 2 में जज बने, तो एक जर्नी रही है उनकी भी, और लिरिक्स में दम है। मेरे कज़न भी है, वो भी पागल हुआ रहता है इसके पीछे, तो बढ़िया है, अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। बॉम्बे में भी रिसेंटली शो भी किया था, आई थिंक सनबर्न के लिए भी परफॉर्म किया था। लाइक ही इज़ गॉट अ गुड सॉलिड फॉलोइंग, ही सेल्स टिकट्स एंड शोज व्हेन ही इज़ डूइंग इट, सो दैट्स ग्रेट। आई वुड गिव हिम 8 on 10, एंड आई थिंक यू विल सी अ लॉट मोर कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिस्ट। इन्होंने रिसेंटली अपना ब्रांड भी लॉन्च किया था, एक ब्लैंको करके एक परफ्यूम का ब्रांड है जो इन्होंने लॉन्च किया था। हाउ इज़ डूइंग आई डोंट नो, बट येस ही इज़ ऑल्सो मोनेटाइजिंग हिज पर्सनल ब्रांड, विच इज़ ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं डिवाइन। तो ये बॉम्बे का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेम्स जो धारावी से निकल के आया। या देखो, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि जिस लेवल से वो निकल के आया है, जो इंस्पिरेशन उसने दी है, जब उसकी मूवी आई थी वो गली बॉय, द वे ही इज़ कम इन टू द लाइमलाइट एंड ही इज़ मेंटेन्ड हिज स्टारडम, कोई टेंटरम्स नहीं फालतू के, कोई ऊपर नीचे का सीन नहीं, बहुत कूल। मैंने पहली बार डिवाइन से मेरी मुलाकात हुई थी जब वो मेरे वर्ल्ड्स बिगेस्ट गेस्ट लिस्ट फेस्टिवल में, हम लोग आर्टिस्ट जो पहला दिन था हमारा, उसमें हमने इंडियन लाइनअप रखा था और न्यूक्लियर परफॉर्म कर रहा था, क्लोजिंग एक्ट था उस दिन का। उनके साथ एक गाना आया था पैत्रा, आई डोंट नो, एक मूवी आई थी उस टाइम पे बॉलीवुड में, तो उसके अंदर उनकी ही हैड डन द रैप फॉर दैट सॉन्ग, राइट? रवि किशन के साथ इनका गाना था, तो काफ़ी कूल ट्रैक था। और पहली बार तब मैं मिला था भाई, बहुत ही हम्बल लड़का, और मज़ेदार परफॉर्मेंस थी स्टेज पे, प्रेजेंस, एनर्जी, यू कुड फील इट। बैक स्टेज जब हम लोग मिले थे, बहुत आराम से शांति से बैठे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, और 1 लाख लोग थे उस टाइम वर्ल्ड्स बिगेस्ट गेस्ट लिस्ट फेस्टिवल के, जो DY पाटिल में आए थे। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स दैट इंडिया हैड एवर सीन इन दैट टाइम। वी डिड इट इन 2017 में किया था हमने वो इवेंट, तो मेरी ज़िंदगी का भी सबसे बड़ा इवेंट था वो, और बहुत कूल था। उसके अंदर हम लोग ओपनिंग लाइनअप के अंदर वी हैड आर्टिस्ट लाइक अदनान सामी वाज देयर, न्यूक्लियर वाज देयर, डे 2 पे हार्डवेल वाज क्लोजिंग द स्टेज, हार्डवेल एंड फ्रेंड्स थे, वो सब आए थे यार, डच फ्रेंड्स आए हुए थे वो लोग वहाँ पे। सो वेरी कूल, ग्रेट एटमॉस्फेयर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दैट आई हैव डन। तो वहाँ पे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी इनके साथ। उसके बाद मैंने डिवाइन का जब एल्बम लॉन्च हो रहा था कोहिनूर का, व्हेन आई वाज अ DDP, तो मैंने वो एल्बम लॉन्च भी किया था बॉम्बे में। हम लोगों ने महालक्ष्मी रेस कोर्स में एक इवेंट किया था, पैक्ड स्टेडियम, फैंटास्टिक एनर्जी यार, बहुत ही मज़ेदार वाइब थी, और ग्रेट गाय। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वर्कड ऑन हिज अपीयरेंस अ लॉट। He's an average looking guy, but he has worked on his appearance, the way he wears his clothes, the way he styles his beard, the way he styles his hair, puts in a lot of effort. Modern mullet अभी भी वो sport कर रहे हैं currently, recently, and patchy beard है, but he sports that also very nicely and rockingly. मैं honestly इनको दूंगा 9 on 10 because of where he comes from, bro. Very inspiring story, and for everybody in the youth also. एक बंदा है to look forward to. आवाज़ में दम है, कहानी में दम है, और मेंटेन कर रहा है अपने बेस लाइन को, so respect. नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा पंजाब की तरफ, बिकॉज देखो यार, आई ऑनेस्टली फील दैट इंडियाज़ हिप हॉप इज़ पंजाबी म्यूज़िक। दैट्स वेयर, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव देयर हिप हॉप, हमारे पास पंजाबी म्यूज़िक है, वो एक कोर है, मतलब हमारे यहाँ जहाँ से वो बहुत सालों से चलता आ रहा है, वो कल्चर है वहाँ पे। तो वाजिर पटर जो एक आर्टिस्ट है, वो आई थिंक इज़ बीन वन ऑफ द ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट, जो बड़ी अलग ही एक कोविड के टाइम पे पॉपुलर हुए थे। पहली बार जब मैंने उनका गाना सुना था, नोटोरियस वाज द वन दैट आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन मतलब थोड़ा सा ये है कि पॉपुलराइजिंग गन्स एंड दैट गैंग कल्चर, ठीक है, बट दैट लुक एंड वाइब ऑफ यू नो दैट ओल्ड क्लासिक मर्सिडीज, ब्लैक एंड वाइट स्नीकर्स, ब्लैक जैकेट, वॉशिंग हिज कार, वेरी कूल। मतलब एस्थेटिकली बहुत एक कूल पोजीशनिंग करी थी। जो अपनी वो टर्बन का उनका स्टाइल है, जो कपड़े पहनने का उनका स्टाइल है, बहुत मिनिमलिस्ट है, बेसिक है, और बियर्ड उनकी काफ़ी कूल और बहुत ही सही वेल स्टाइल्ड बियर्ड रहती है उनकी। सो इंस्पिरेशन है, एंड अभी ही इज़ बीन साइन टू मेजर लेबल्स ऑल्सो, गेटिंग अ लॉट ऑफ यू नो न्यू म्यूजिक कोलैबोरेशंस। म्यूज़िक का रोज़ नया कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं ये।
So I love him, different artist. He keeps it classic with his stylish pug, oversized shirts, jackets, sneakers. He has his own style and vibe. So I would give him like a 8 on 10. Next और last artist है मेरी लिस्ट पे जो मेरा फेवरेट है, दलजीत. एंड दलजीत पाजी मतलब लाइक यूर अ रॉक स्टार यार. मतलब आप जहाँ से आए हो, जो आपकी कहानी रही है और आज जो आप कर रहे हो, इंस्पायरिंग है सर हम सब के लिए. एंड फॉर ऑल द आर्टिस्ट हु ब्रोकन थ्रू फ्रॉम इंडिया. हसल देखो यार, मतलब ही वॉज एन आर्टिस्ट जस्ट लोकली बेस्ड इन पंजाब, राइट. वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी. पुराने दिन देख लो, वो स्टेज परफॉर्मेंसेज वगैरह करने वाले, वहाँ से लेकर के कोचेला के स्टेज पे पहुँचे, राइट. LA में बेस हो गए हैं अब, बिकॉज ही इज़ लुकिंग एट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, दैट इंटरनेशनल म्यूजिक सीन. जो कोलैबोरेशंस वो कर रहे हैं बड़े बड़े हिप हॉप स्टार्स के साथ वहाँ बैठ के, मतलब ही इज़ पुट इंडिया ऑन द मैप ऑनेस्टली. एंड ही कैरीज हिज कल्चर, यू नो, हिज फ्लैग, वेरी प्राउड इंडियन. कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी इधर उधर छोटी मोटी चलती रहती है, बिकॉज यार वो बंदा बहुत ऑनेस्ट है और उसके जो मन में होता है ना वो बोल देता है. बट क्या है ना, मीडिया की आदत है और लोगों की आदत है छोटी छोटी चीज़ों को लेके फैलाने की, बड़ा कर देने की. सो चलता रहता है. बट मेट गाला पे उनकी वाइब देख लो भाई, जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जो कल्चर अपना दिखाया है वहाँ पे उन्होंने, यू नो, विद दैट एंटायर पुराने, यू नो, महाराजा वाला सीन्स. तो मैं तो यार भाई इनको 10 on 10 दूंगा. ये मेरे फेवरेट हैं, शायद हो सकता है इसलिए मैं बायस्ड हूँ. और यू नो हिज फैशन स्टाइल, हिज स्टेटमेंट, द वाइब दैट इज़ क्रिएटेड. मैंने खुद पर्सनली बहुत सीखा है इनसे फैशन वगैरह के बारे में. और इनसे पर्सनली मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, बट इनकी मैनेजमेंट से हम लोग टच में थे. वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर कमिंग ऑन वन फ्यू ऑफ आवर इवेंट्स, डूइंग अ टूर विद हिम. हमारे जो दोस्त आ रहे हैं वो अभी भी इनके साथ इवेंट्स वगैरह कर रहे हैं, बुक माई शो में, जोमेटो में. तो वो सब चलता रहता है, सेम इंडस्ट्री है, काफ़ी सारे कॉमन लोग हैं. सो दैट्स ग्रेट. बट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट. आई विल गिव हिम अ 10 on 10. आपका फेवरेट हिप हॉप स्टार कौन है? नीचे मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना. मे बी नेक्स्ट वीडियो जो हम पार्ट 2 बनाएंगे, हम उन आर्टिस्ट को भी रेट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर. तो ये थी यार मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने अपने फेवरेट इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट को रेट किया और ऑनेस्ट सा एक फीडबैक दिया विद माई एक्सपीरियंस एंड माई पर्सनल टेस्ट. अब अगर तुमको भी अपनी ग्रूमिंग और हेयर स्टाइल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो सबसे पहले अपने फेस शेप को समझो और फिर अपना राइट हेयर स्टाइल चूज करो, जो मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो में. आई विल सी यू गाइस देयर. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.